हेलो बच्चों, आज की हमारी क्लास है ट्रिगोनोमेट्री। इस पर सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन देखते हैं। इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट प्रोवाइड रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ये एक रिलेशन है किसके, ये एक रिलेशन है साइड्स मतलब भुजा और एंगल यानी कि कोण, भुजा और कोण के बीच में जो रिलेशन है उसी को बताता है। इस चैप्टर में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिकोणोमेट्री। ये स्पेशली पढ़ना किसके बारे में, इसमें पढ़ना हमको राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक समकोण त्रिभुज जिसमें एक 90 डिग्री एंगल बनता हो, वैसे त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। ऐसे देखो बच्चे, तो इसका डिफिनेशन याद करना कोई ज़रूरी नहीं है, इसके नाम में भी डिफिनेशन है अगर हमने खोजा तो। जैसे देखिए यहाँ पे ट्रीगोनोमेट्री, तो ट्री मतलब यहाँ पे 3 हो गया, गोनो का मतलब होता है साइड्स, और मेट्री का मतलब हो गया मेजरमेंट। मेजर मतलब 3 भुजा को मापने वाला। जहाँ पे 3 भुजा आएगी मतलब 3 साइड्स जहाँ पे आ रही है, इसका मतलब वहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हम लोग को ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है, और स्पेशली हम लोग को यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि एक समकोण त्रिभुज, यानी कि एक 90 डिग्री जिस ट्रायंगल में 90 डिग्री एंगल बन रहा हो उसे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया, ए बी और सी नाम दिया। यहाँ पे एंगल बी जो है वो कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का, यानी कि ये क्या है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो 90 डिग्री, इसमें देखिए यहाँ पे 3 साइड से, एक ए बी, बी सी और एक ए सी। एंगल भी यहाँ पे 3 है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एंगल बी जो 90 डिग्री है उसके ठीक जो सामने वाली भुजा होगी, जो उसके ठीक अपोजिट वाली भुजा होगी, वो हमेशा क्या होगी, हाइपोटेनस। ये हमेशा याद रखना बच्चों कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा हाइपोटेनस होती है। और आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, जो बच्चे पहले जानते होंगे वो बताएंगे कि हाँ ये सर बेस होगी और ये सर परपेंडिकुलर होगा, बट नहीं, ये गलत है। परपेंडिकुलर और बेस डिपेंड करता है कि हम किस एंगल के नज़रिए से देख रहे हैं, किस एंगल के नज़रिए से हम देख रहे हैं। माना कि अगर हम एंगल के नज़रिए सी के नज़रिए, यानी कि अगर हम माने लेटस की मैंने सी एंगल को माना थीटा, तो थीटा के नज़रिए से जो थीटा के सामने वाली भुजा होगी वो होगी परपेंडिकुलर। थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी है, ए बी, यानी कि ए बी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। और जो उसकी बगल वाली भुजा होगी, जो उसके साथ में होगी, जो उसकी सटी हुई भुजा होगी, वो होगी बेस। तो एक बात तो बच्चों क्लियर है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा होगी हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर और बेस हमेशा डिपेंड करेगा कि हम किस एंगल के नज़रिए से देख रहे हैं। अगर हम एंगल थीटा के नज़रिए से देख रहे हैं, जो कि थीटा एंगल सी पे बन रही है, मतलब सी एंगल के नज़रिए से देख रहे हैं, तो थीटा के सामने वाली भुजा होगी परपेंडिकुलर और इसके बगल वाली भुजा होगी बेस। इस चीज़ को हम एक बार एग्जाम्पल लेके फिर से समझते हैं कि मानिए कि एक त्रिभुज है पी क्यू और आर, इसमें क्यू एंगल कितनी डिग्री की, 90 डिग्री की। तो स्वाभाविक बात है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगी, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस के लिए कोई एक ही, हाइपोटेनस का तो सिंपल रूल है कि 90 के सामने वाली भुजा हाइपोटेनस। और अगर हम यहाँ पे एंगल पी को थीटा मान लेते हैं, एंगल पी को थीटा मान लेते हैं, तो पी इस एंगल के नज़रिए से इसके सामने वाली भुजा जो कि क्यू आर है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन सी होगी, भुजा होगी क्यू आर, और इसके बगल वाली भुजा बेस यानी कि पी क्यू, ये क्या हो जाएगी, बेस। तो या हमें नहीं लगता है कि इस कंसेप्ट में आपको कोई दिक्कत रह जाएगी, क्योंकि सिंपल सा रूल है कि 90 के सामने वाली भुजा हाइपोटेनस यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं कर्ण, और परपेंडिकुलर और बेस यानी कि लंब और आधार, ये हमेशा डिपेंड करता है कि हम किस एंगल के, किस कोण के दृष्टिकोण से हम देख रहे हैं। देखिए कितना अच्छा शब्द है यहाँ पे, किस कोण के दृष्टिकोण से देख रहे हैं। थीटा के नज़रिए से एंगल के सामने वाली भुजा होगी परपेंडिकुलर, उसकी बगल वाली भुजा बेस, और यहाँ पे इस थीटा मतलब यहाँ एंगल पी के नज़रिए से सामने वाली भुजा क्यू आर जो कि परपेंडिकुलर और ये बेस। यहाँ तक हमें नहीं लगता है कोई दिक्कत होगा। और हम लोग को अगला टॉपिक पढ़ना है, उसका नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। रेशियो का मतलब क्या होता है बच्चों, अनुपात। अनुपात किसका, तो हमने यहाँ पहले देखा है डिफिनीशन में कि 3 साइड्स का मेजरमेंट मतलब जो 3 साइड्स को नापता हो। तो साइड में क्या क्या आ गया, एक हो गया परपेंडिकुलर, एक हो गया बेस और एक हो गया हाइपोटेनस। तो इसी 3 भुजा के हम अनुपात को इस चैप्टर में पढ़ेंगे।
तो इसमें सबसे पहले आता है हम लोग का साइन थीटा। साइन थीटा का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। दूसरा इसमें होती है कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसमें तीसरी होती है टैन थीटा। टैन थीटा यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये फार्मूला है, देखिए बच्चों यहाँ पे। इसके बाद जो इसका अगला 3 फार्मूला होगी वो इसके अपोजिट होती है। इसमें साइन की अपोजिट होती है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगी, साइन के अपोजिट होगी यानी कि h अपॉन पी। तो हमने देखा कि रेशियो का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे रेशियो का मतलब अनुपात से मतलब रेशियो का मतलब, तो रेशियो ये तीन भुजा है, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस। इसी 3 के रेशियो को हमने रखा है और इसको एक नाम दिया गया है। इसमें साइन का मतलब हो गया पी अपॉन एच, कॉस थीटा का मतलब बी अपॉन एच, टैन थीटा का मतलब पी अपॉन बी। साइन का उल्टा कॉस का उल्टा होता है बच्चों सेक थीटा। तो सेक थीटा का हो जाएगा एच अपॉन बी। और टैन थीटा का मतलब, टैन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा हो जाएगा बी अपॉन पी। ये तो हो गया नॉर्मल फार्मूला। अगर हम लोग इसको याद करने बैठे तो इसमें भी कुछ लोग तो याद कर लेंगे लेकिन कुछ बच्चों को इसमें भी दिक्कत आएगी। तो इसको करवाने की कोई जरूरत नहीं बच्चों, यहाँ पे इसकी ट्रिक होती है। हमें चलिए इस ट्रिक को डिस्कस करते हैं। देखिए ट्रिक होता है पी बी एच, पंडित बद्री प्रसाद। पी बी और नहीं पी बी पी, हर हर बोले। बच्चों ट्रिक होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अगर हम इसमें रेशियो का साइन लगा दें तो देखिएगा कि पी अपॉन एच जो कि साइन थीटा है, तो यहाँ ये हो जाएगी साइन थीटा का फार्मूला, ये हो गया कॉस थीटा का फार्मूला और ये हो गया टैन थीटा का फार्मूला। अगर आप लोगों ने गौर से देखिए तो ये बन रही है पी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले पी अपॉन एच साइन थीटा, बी अपॉन एच कॉस थीटा, पी अपॉन बी टैन थीटा। इसी का जो अपोजिट है वो है कॉसेक थीटा। कॉसेक यानी कि एच अपॉन पी कॉसेक थीटा, एच अपॉन बी सेक थीटा, बी अपॉन पी कॉट थीटा। इतना आसान है, इसमें याद भी करने की कुछ जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले याद रखना है और इसके बाद हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है। ऐसे इस फॉर्मूला का यूज करते करते ऑटोमेटिक याद हो ही जाती है। अब इसके आगे कि हम कुछ फॉर्मूला को देखते हैं। इसमें साइन कॉस टैन हो गया, इसके बीच में कुछ रिलेशंस को देखते हैं। जैसे में सबसे पहला रिलेशन होता है इसके बीच में, वो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये एक पहला रिलेशन हो गया इसके बीच में। देखिए यहाँ पर बच्चों अगर हम चाहें तो साइन स्क्वायर थीटा को इधर रख सकते हैं और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसको हम लोग कुछ तोड़ रहे हैं, तो साइन थीटा अगर अलग रखेंगे, स्क्वायर हटेगा तो उस साइड में रूट चलेगा। तो यहाँ से भी हम साइन थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हमें कॉस थीटा की वैल्यू पता है तो हम इस फॉर्मूला में कॉस का वैल्यू रख के साइन थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हो गया। अगर इसी तरीके से इसका हम दूसरा रूप देखें तो अगर हम कॉस को इधर रख ले, कॉस स्क्वायर थीटा, तो उधर जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगी कॉस थीटा और रूट अंडर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम साइन का वैल्यू अगर हमको पता रहेगा तो हम यहाँ से कॉस की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से एक और रिलेशन होता है, वो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखिए इस रिलेशन से हम किस निकाल सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले तो हम निकाल सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू कैसे, तो 1 प्लस इधर जाएगी तो प्लस हो जाएगी कॉट स्क्वायर थीटा की मदद से। अगर हमको कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालना हो तो स्क्वायर हटा देंगे उस साइड, रूट चढ़ जाएगी, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अगर हमको यहाँ से ही और कॉट स्क्वायर थीटा प्राप्त करना हो तो ये हो जाएगी 1 माइनस, ये उधर जाएगी, ये इधर आ जाएगी, ये इधर आ जाएगी, तो ये हो जाएगी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अगर हमको कॉट थीटा चाहिए होगी तो स्क्वायर हम हटा देंगे और इस साइड रूट चढ़ जाएगी, जो कि क्या हो जाएगी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और यहाँ पे एक और फार्मूला होती है
वो होती है सेक थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस फॉर्मूला का भी हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इससे हो जाएगी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू उधर जाएगी तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो अगर हम सेक थीटा को बाहर करते हैं तो ये आ जाएगी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर हम यहाँ पे तो सेक थीटा निकल, अगर हमको टेन थीटा चाहिए होगी तो टेन स्क्वायर थीटा को चाहिए होगी तो यहाँ पे हो जाएगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अगर हमको टेन थीटा चाहिए होगी तो हम इसको रूट अंडर कर लेंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पे 3 रिलेशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो जिससे हम बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कि पहला है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। एक दूसरा यहाँ पे है कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1, और तीसरा है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पे 3 रिलेशन हो गए, इसकी मदद से हम बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं आगे यहाँ पे 2 और फार्मूला है, इसको हम यहाँ नीचे भी डिस्कस कर सकते हैं। 2 और इम्पोर्टेंट फार्मूला, पहला ये है कि आप टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के इक्वल होता है, और टेन का अपोजिट होता है कॉट थीटा, जो कि कॉस थीटा बटा साइन थीटा के रेशियो में होता है। ये तो फार्मूला भी बहुत काम आएगी, फार्मूला सब याद कर लीजिएगा तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते करते ऑटोमेटिक फार्मूला याद हो ही जाती है। और हमने पीछे देखा कि इसके बाद हम लोग बात आती एंगल के फार्मूला पे। तो एंगल का जो फार्मूला होता है उसको हम लोग देखते हैं। तो एंगल पे डिपेंडेंट फार्मूला एक होती है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, मतलब कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। इसी का जोड़ीदार होता है कि कॉस, जिसमें साइन 90 माइनस थीटा कॉस हुआ तो इसी प्रकार से क्या हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा। ये इसका जोड़ीदार, एक दूसरे का सब जोड़ीदार रहते हैं। दूसरा हो जाएगा कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, तो इसी का अपोजिट हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, दूसरे का अपोजिट। और इसका तीसरा बच गया जो है tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, और इसका अपोजिट कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। ये हो गया एंगल बेस पे फार्मूला। एंगल बेस पे एक और फार्मूला होती है जो कि लास्ट वन है, जिसको हम लोग डिराइव करते हैं, ताकि अगर डिराइव करेंगे तो उससे आपको रटने से ज़्यादा अच्छा है कि आप उसको डिराइव करना सीखिए। तो उसमें देखिए, उसमें एंगल होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसमें यहाँ पर एक होती है साइन, हम लोगों ने पढ़ा है, आपको भी याद हो गया होगा, हम लोग कॉस साइन कॉस टेन। 3 आप निकाल लेंगे तो उसके बाद बाकी 3 का अपोजिट ही होता है, कॉस से सेक और टेन का उल्टा कॉट। तो देखिए बहुत इजी है। सबसे पहले हम देखेंगे साइन थीटा, तो यहाँ पे हम 0 1 2 3 4 सबको 4 से डिवाइड करते हैं। ये ड्राइव करने का तरीका, ये ट्रिक है जिसकी मदद से आप इसको हमेशा याद रख पाइएगा। इसके बाद इसमें हम रूट अंडर लगाएंगे। जैसे जैसे हम करते जा रहे हैं वैसे वैसे आप भी अगर प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये फार्मूला याद करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। देखिए 0/4 क्या होगा, 0/4 0 होगा, आपने पढ़ा होगा। तो 0 रूट से निकलेगा तो बाहर 0 होगा, तो साइन क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। इसको सॉल्व करने से हमको क्या मिलेगा साइन थीटा। उसके बाद देखिए 1/4 है, तो इसको 1/4 है, 4 का रूट अंडर 2 होता है, तो 1/2 बचेगा रूट से बाहर निकलने के बाद। इसको हम ड्राइव भी कर सकते हैं। अगर बच्चों इसमें अगर आपको डाउट हो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं।
1/4 था रूट में, तो 1/4 को हमने सॉल्व किया 1 इंटू 1 2 इंटू 2, तो इसमें से हाफ बाहर आ गया, ये देख सकते हैं। उसके बाद 2/4 है, इसको भी सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा, 1 जो है ऊपर निकल जाएगा और नीचे में बटा √2 बच जाएगा। इस तरह से सॉल्व कीजिएगा तो √3/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1, 4/4 कट जाएगा तो √1 इंटू 1 बाहर आ जाएगा। इसके बाद देखिए अब कॉस निकालने के लिए कुछ करना नहीं होगा बच्चों। देखिए साइन थीटा 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। तो साइन का जो वैल्यू होता है वो कॉस का अपोजिट होता है, मतलब साइन 90 जो होगा वो कॉस 0 होगा। तो इसको पलट देंगे, एक इधर है एक इधर लिख देंगे, इधर है यहाँ है इसको लिख देंगे 3/2, ये 45 में लिखा जाएगा, ये इधर ही आ जाएगा और 0 है जो वो यहाँ आ जाएगा। पीछे बच्चों हमने आपको फॉर्मूला बताया था, वो ये था कि tan थीटा जो होता है वो sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है और cot थीटा जो होता है वो cos अपॉन sin थीटा होता है। तो इस फॉर्मूला का यूज अभी होगा, क्योंकि tan थीटा जो होता है वो क्या होता है sin अपॉन cos होता है। देखिए यहाँ पर हमने sin अपॉन cos करना है, मतलब 0/1 क्या होगा 0, 0 बटा कोई भी संख्या 0, इस हाफ बटा √3/हाफ कितना हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा, ये बच जाएगा 1/√3, ये तो आपस में कट जाएगी 1, ये से 2 से 2 कटेगा √3 और 1/0 होगा इन्फिनिटी। 1/0 क्या होगा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का सिंबल ऐसे होता है इन्फिनिटी। अब कॉसेक थीटा हमने पीछे बताया था कि साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है कॉसेक थीटा, तो कुछ नहीं करना, 0 का अपोजिट होता है इन्फिनिटी, 1/2 का अपोजिट 2, 1/√2 का अपोजिट √2, √3/2 का अपोजिट 2/√3। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा हमको लगता है बच्चों। 1 का अपोजिट 1, क्योंकि 1 तो नंबर है, नंबर का अपोजिट बट्टा में 1 लगा सकते हैं। देखिए अब सेक थीटा निकालने का यहाँ पे दो तरीका है। पहला ये हमने यहाँ साइन को पलट दिया था, पीछे से कर दिए थे, इस तरह से करें कॉसे को हम इधर से करेंगे तो सेक थीटा भी आ सकता है। दूसरा ये ऑप्शन है कि हम कॉस की क्वांटिटी को पलट दें, तो हम कॉस को पलट देते हैं 1 से 1, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2 और 0 का अपोजिट इन्फिनिटी। देखेंगे अगर बच्चों तो दूसरे मेथड को अगर चेक करते हैं तो वो भी हो जाएगा। कैसे, तो कॉस ये था सेक ये है, तो 1 यहाँ 2/√3 √2 इन्फिनिटी पूरा मैच कर रहा है। tan थीटा का निकालने का भी दो तरीका, एक है कि इस दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो मेरा नहीं सॉरी कॉस और अपॉन साइन, कॉस को साइन से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी। दूसरा ये कि हम tan थीटा को पलट दें, मतलब इस तरीके से अपोजिट कर दें। देखिए हम डिवाइड कर जो मेथड फॉर्मूला हम लोग पढ़ा है उसके तरीके से चलते हैं। तो 1/0 क्या होगा 1/0 क्या होगा इन्फिनिटी, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो बच जाएगा 1, ये बचेगा 2 से 2 कट जाएगा √3, यहाँ 1 बच जाएगा, इस डिवाइड करेंगे 1, इसको इससे डिवाइड करेंगे, कॉस को साइन से डिवाइड करना है, यहाँ पे गलती नहीं करना, कॉस को साइन से करना है। कॉट थीटा का फॉर्मूला मैंने पीछे बताया था, यहाँ पे देखिए कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अपॉन साइन, तो कॉस को साइन से डिवाइड करना है, कॉस को साइन से डिवाइड कर दिए 1 आया, यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे, वो हाफ को √3/2 से दिया जाएगा 1/√3 और 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0 बटा कोई भी संख्या 0। तो अगर tan को हम पलट दे दें तो भी वो आ जाता है इन्फिनिटी √3 1/√3 1/√3 और 0 यहाँ 0। तो ये था बच्चों सारा फार्मूला जो कि हमारा चैप्टर 8 में यूज होता है। इस फार्मूला के बेसिस पे हमने सारे क्वेश्चन को अब सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम इस चैप्टर इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं, बहुत अजीब ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कह रहा है कि सपोज अ राइट एंगल ट्रायंगल, सपोज अ राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर लिया, राइट एंगल ट्रायंगल ABC राइट एंगल, इसका नाम दिया गया है ABC राइट एंगल एट B।
एक बोल रहे यहाँ पे कॉमा छूट गया, सॉरी बच्चों। राइट एंगल कहाँ पे बना हुआ है? बी पे 90 डिग्री हमने बना दिया। सच डैट हाइपोटेनस ए सी, तो स्वाभाविक बात है कि 90 डिग्री सामने वाली भुजा हाइपोटेनस होगी जो कि ए सी होगी। तो ए सी एच का वैल्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। एंड बेस बी सी, यहाँ बेस किसको नाम दिया गया है? बी सी को। बी सी बेस इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड द परपेंडिकुलर ए बी इज 4 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर इज 4 सेंटीमीटर। ऑल्सो ए सी बी इज थीटा। मैंने बताया था थीटा के दृष्टिकोण से ही हम बेस और परपेंडिकुलर डिपेंड करता है। तो थीटा के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर यहाँ पे है, थीटा के साथ वाली भुजा बेस है, यहाँ पे क्लियर है। तो आगे क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द त्रिकोणोमेट्रिक रेशियो tan थीटा, sin थीटा, cos थीटा और cot थीटा। ये 4 वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? त्रिकोणोमेट्रिक रेशियो निकालना है हमको। तो हमें क्या क्या पता है? हमें हाइपोटेनस पता है जो कि 5 सेंटीमीटर है, हमें परपेंडिकुलर पता है जो कि 4 सेंटीमीटर है, और हमें बेस पता है जो कि 3 सेंटीमीटर है। सबसे पहले tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर का वैल्यू 4 है, बेस 3 है, 4/3 हो जाएगा इसका आंसर। दूसरा है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर का वैल्यू 4 है, हाइपोटेनस 5 है सेंटीमीटर। यहाँ पर सेंटीमीटर सेंटीमीटर आपस में कट जा रही है, इसलिए मैंने सेंटीमीटर नहीं लिख रहा हूँ। उसके बाद अगला है कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस का वैल्यू 3 है, हाइपोटेनस का वैल्यू 5 है, 3/5 आंसर। और लास्ट बच गया कॉट थीटा। इसको निकालने का 2 तरीका। एक कि हम कॉट का फॉर्मूला याद कर रखे हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि 3/4, या हम इसको 1/tan थीटा भी लिख सकते हैं। tan का वैल्यू को अपोजिट कर देंगे तो 4/3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 3/4। दोनों मेथड है। यहाँ पे दोनों मेथड से इसको सॉल्व कर दिए हैं। 3/4। ऐसे अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद रहता तो मैंने आपको बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तीनों में बट्टा लगा दिए, नीचे से लिख देंगे यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा। प्रॉब्लम सॉल्व। देखिए बच्चों ये तो होगी क्वेश्चन। यहाँ पे एक और थ्योरी का हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमारा चैप्टर इस फॉर्म में काफ़ी यूज होगी। वो है पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो कि होती है h² बराबर b² प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसका यूज होगी क्योंकि जैसे हमने देखेंगे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें 90 डिग्री एक बन रहा है। अगर हमको बेस पता है 3 सेंटीमीटर, थीटा हम इसको मान के लेके चल रहे हैं। बेस अगर 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर अगर परपेंडिकुलर है, हमको हाइपोटेनस पता करना है, तो कैसे पता करेंगे? तो इसी चीज़ को पता करने के लिए हमको यूज होगा पाइथागोरस थ्योरम। तो इसीलिए मैंने इस फॉर्मूला को लिख दिया। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, h² और p²। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। h निकालना है तो h बाहर आ जाएगा, तो b² प्लस p² रूट अंडर में हो जाएंगी। तो b का वैल्यू दिया हुआ है 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, परपेंडिकुलर का वैल्यू 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 और 9 हो जाएगी 25, 16 और 9 प्लस 25 को रूट करेंगे तो 5 सेंटीमीटर इसका आंसर। दिस इज द इजी क्वेश्चन। अगर सपोज यहाँ पे हाइपोटेनस का वैल्यू दिया रहता 13 सेंटीमीटर एक और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और बेस दिया रहता 5 सेंटीमीटर, क्वेश्चन था परपेंडिकुलर फाइंड करें, तो कैसे करते? इसका भी बहुत आसान मेथड है। परपेंडिकुलर निकालना था, मेन फॉर्मूला होता है h² बराबर p² प्लस b²। निकालना हमको p का वैल्यू है, तो p² को अलग कर लेंगे तो b² चल जाएगा लेफ्ट साइड, तो माइनस में हो जाएगा b²। इसको स्क्वायर हटाएंगे, रूट चढ़ जाएगा h² माइनस b²। h का वैल्यू दिया हुआ था 13 का स्क्वायर होता है 269, नो सॉरी 169, माइनस बेस स्क्वायर इज 25, 13 का स्क्वायर होता है 169। सॉरी बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमसे, 169 है ये।
तो माइनस करेंगे बचेगा 144 144। माइनस करने तो बहुत आसान, 9 में से 5 4, 6 में से 2 गया 4, अब 1 1। ये तो बहुत ईजी है, आप लोग तो बचपन से माइनस प्लस गुना मल्टीप्लाई पढ़े होंगे। तो 144 का रूट करेंगे तो कितना आएगा 12 सेंटीमीटर। आप लोग को अप्रोक्सीमेटली 1 से 20 तक तो रूट और स्क्वायर याद होगा, कम से कम उसको 30 तक याद कर लीजिए ताकि हेल्प मिल सके, क्वेश्चन को बनाने में आसानी मिल सके। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में देखा, थोड़ा सा फार्मूला वगैरह पढ़ा। आप लोग कोशिश कीजिए कि इस फार्मूला को याद करें। और आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.1। ओके बच्चों, थैंक यू।